हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से तुलसी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 फिजिक्स में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन सारे मैं आज करा दूंगा। लेसन 1 का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन कराऊंगा। एक बात याद रखना, इसमें आपका न्यूमेरिकल नहीं होने वाला है और ना ही डेरिवेशन होने वाला है। अगर आप कहेंगे तो मैं कल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर आ जाऊँगा, फिर उसके अगले दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आ जाऊँगा। ये तो आपका पूरा खत्म हो जाएगा अगर कहेंगे तो, नहीं तो मैं लेसन 2 लाऊंगा। ठीक है, आज के वीडियो में क्या क्या होने वाला है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारा आज कवर होने वाले हैं। मुझे लगता है कि अगर ये देख लेंगे आप ना, तो शायद आपको फिर से कहीं और ना देखना पड़े या कहीं और ना जाना पड़े। ठीक है, अब पहला लिखिए, सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताऊँगा। एक बात याद रखना, सबसे पहले मैं देता हूँ कूलाम का नियम, सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछना ही पूछना है। लगभग 90, मुझे जहाँ तक लगता है कि 90% वाले जो चांसेस है वही दे रहा हूँ, कि 95% जो भी पूछने के चांसेस बनते हैं उसी को मैं दे रहा हूँ। देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, जैसे दो बिंदु है इसके बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, यानी कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, कभी भी चुंबक से आप नहीं टकरा सकते, यानी कि आपस में नहीं सटेगा। ज़बरदस्ती करो भाई ठूल ठाल के तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर लोहा और चुंबक को लेते हो आप तो अपने आप एक दूसरे में मिल जाएंगे, लोहा और चुंबक। लेकिन कूलाम का नियम क्या कहता है, ठीक है ना। फिर से देखो, यहाँ दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है एक बिंदु यहाँ पर है, दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस है एक माइनस है, एक क्या है एक प्लस है एक माइनस है। दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, नहीं समझ आया, ये दोनों है बिंदु है, इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण, एक प्लस होगा और एक क्या होगा माइनस होगा, दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है, कूलाम का नियम कहता है। फिर से अभी मैं लिख के बताता हूँ, फिर समझ में आएगा। क्या है, दो बिंदु है, दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, के बीच लगने वाला आकर्षण, लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, अभी मैं समझाऊंगा आपको समझ में आएगा 100%। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, अभी समझा रहा हूँ प्लीज़ इसको देखिए पहले, के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए क्या कह रहा हूँ, दो बिंदु आवेश है, उसके बीच लगने वाला, देखिए बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, बल किससे प्रदर्शित करते हैं, यफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, यफ से। कह रहा है आवेश है ना, आवेश किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। तो दो आवेश है, एक Q1 मान लेता हूँ एक Q2 है। देखिए दो बिंदु आवेश है, तो दो बिंदु आवेश, एक Q1 एक Q2, दो आवेश हो गए, के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण प्रतिकर्षण मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। क्या कह रहा है, तो इसमें मैंने क्या किया, एक Q1 रख दिया एक Q2, दो नाम रख दिया, ठीक है, अलग अलग है दोनों अलग अलग। अगर Q होता तो Q² हो जाता, तो ये तो गलत हो जाता। सिर्फ मैंने क्या कर दिया, अलग अलग आवेश है दो, इनके बीच के देखिए आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये चिन्ह हो गया। फिर कह रहा है के वर्ग के, किसके वर्ग के, बल के वर्ग के बीच की दूरी, देखिए बीच की दूरी किससे होता है, r से, तो हो जाएगा वर्ग, इसको अनुक्रमानुपाती हो, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा, अगर अनुक्रमानुपाती होता तो 1 नहीं रहता, सिर्फ r² होता। जब व्युत्क्रमानुपाती आ गया तो 1/r² हो जाएगा। फिर से देखिए, ये बल हुआ, ये फोकस दूरी है और दोनों आवेश हैं। दोनों आवेश कैसे हैं, अलग अलग हैं।
ठीक है ना। दोनों आवेश कैसे हैं, अलग अलग है। ये एक आवेश है, ये दोनों आवेशों के बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के, देखिए स्क्वायर है ना, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या होता है, यही है कूलाम का नियम का ये परिभाषा। और इसको थोड़ा आगे मैं सॉल्व करूँगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए यहाँ पर भी फोकस दूरी, इसका भी फोकस दूरी क्या है, समान है दोनों का, तो एफ लिख लेंगे। फिर अनुक्रमानुपाती है, लिख लेते हैं। देखिए Q1 Q2 बच रहा है, देखिए बटे आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो जब दोनों बराबर फोकस दूरी तो ऐसे कर सकते हैं हम आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एफ की वैल्यू मेरा निकल रहा है, एफ इज इक्वल टू, ये जब अनुक्रमानुपाती हटेगा तब यहाँ कांस्टेंट के रूप में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, के आ गया इनटू ये सारा लिख लेते हैं, क्या है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। समझ में है ना, इतना हुआ। अब के का मान क्या हो सकता है, के बराबर हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। किसका मान, के का मान हो सकता है, के का मान क्या हो सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो सकता है। अब इसका जो मान होता है वह होता है 9 गुणे 10 के घाते 9। ठीक है, अगर आ गया के का मान लिखने के लिए तो ऐसे लिख देना। अगर यही चीज़ दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो इसका वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, इसका क्या होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ठीक है, अब के की जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछने का पूरा चांस बनता है। आई होप समझ में जरूर आया होगा। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन अगले पेज में देखता हूँ। चलो अब मैं अगला हेडिंग बताऊँगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बात याद रखना, ये थोड़ा उससे कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन पढ़ तो लेना भाई। समझ में आया था ना, बताना ज़रूर कमेंट करके। आप सब आपके कमेंट का मैं वेट करता रहता हूँ। ठीक है भाई, अब जवाब नहीं दे पाता ये अलग बात है, बहुत लोग का आ जाता है, लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ लगभग सभी का। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब इसका हम समझेंगे बहुत आसान तरीके से। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला के जरिए हम सब समझेंगे इसको। ठीक है भाई ना, सबसे पहले इसको जान जाइए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताऊंगा, इसको एक बार समझ लीजिए। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला, जैसे एकांक परीक्षण आवेश है उस पर लगने वाला जो बल होता है वह क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैसे कितना आसान है ना, क्या एकांक लिखो, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है ना, अब आगे समझ में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका होता है वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपान क्यू। ई क्या है आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एफ है आपका, एफ क्या होता है, वैद्युत बल होता है। क्यू क्या होता है, आवेश होता है। इसको लिख लीजिएगा, लिख दूँ। ई आपका क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। एफ आपका हो गया वैद्युत बल। क्यू हो गया आपका आवेश। क्या मैंने कहा कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपान क्यू। ठीक है आसान कि नहीं, बताना आप सब जरूर। अब मैं अगला हेडिंग बताऊंगा, और जो भी हेडिंग रहेगा बहुत ही तगड़ा मस्त, क्या बताऊं, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इतना जानिएगा बहुत है।
चलो लिखो, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? ये तो भैया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव ये क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव। फिर इसके बाद बताऊंगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। अगर मैं एक बार लिख दूँ तो फिर आपको समझाते में मज़ा आता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बताता हूँ ऐसे। जैसे मान लेते हैं ये दो आवेश हैं, दोनों आवेश क्या होंगे? अलग अलग होंगे। एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस आवेश हो गया, यहाँ पर प्लस आवेश हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक मध्य बिंदु होगा भैया, जहाँ जैसे एक गोला यहाँ पर रखा है, एक गोला यहाँ पर रखा है, तो इसके बीच में एक मध्य बिंदु होगा। उसे क्या हम प्रदर्शित करते हैं? ओ से प्रदर्शित करते हैं, या कुछ से प्रदर्शित करते हैं, जो भी हो, समझ सकते हो कुछ भी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से मिला लूँ और इस आवेश से एक माइनस होगा, दूसरा क्या होगा? प्लस होगा। इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की दूरी क्या होता है? 2l होता है। पूरी दूरी क्या है? 2l है। तो मैं बोलूँ अगर कि माइनस q से o तक की दूरी क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे? l होगा, और इधर भी l होगा, तभी तो l 2l हुआ। पूरा कितना होगी दूरी? 2l हो गई। अब ऐसे कहेंगे कि जब दो समान, ध्यान सुनिए, जब दो समान दूरी समान है, याद रखना आवेश समान नहीं है। जब दो समान दूरी तथा विपरीत आवेश, मैं क्या बोला? दूरी समान है लेकिन आवेश अलग अलग, एक माइनस एक प्लस है। जब दो समान दूरी तथा विपरीत आवेश, यानी कि उल्टा आवेश हो, विपरीत हो ना, विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर यानी कि समान दूरी पर रखा जाए। देखिए जितना दूरी ये पर हो उतनी दूरी पर ये है। जब समान दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आ गया समझ में? फिर से समझिए, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। जब देखिए एक पहली बात तो, जब सुनिए ध्यान से, जब दो समान दूरी पर, देखिए यहाँ से दूरी इसकी समान है, यहाँ से इसकी समान है, मतलब दोनों बराबर है। जब दो समान दूरी तथा विपरीत आवेश, आवेश जो क्यों होता है? एक माइनस है एक प्लस है, तभी तो आकर्षण प्रतिकर्षण होगा भैया। तो क्या कहा मैंने कि जब दो समान दूरी तथा विपरीत आवेश को अल्प दूरी यानी कि समान दूरी पर रखे जाएं तो इस प्रकार की संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब यही चीज़ मुझे लिखना है, कितने में आ जाएगा ना शायद। जब दो समान दूरी तथा विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार की संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आई होप समझ में जरूर आया होगा यार, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मैंने बोला कि था कि जब दोनों समान दूरी पर हों और आवेश जो है भिन्न भिन्न हो और अल्प दूरी यानी कि पास पास में समान दूरी पर हो, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब अगला हेडिंग तुरंत आ जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, इसको भी बहुत मैं अच्छे से बताने वाला हूँ कि जब आवेश का, एक बार मैं लिख के बताऊँ थोड़ा, ये ऐसे ही बताऊँ। चलो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की तरह ये भी पूरा डायग्राम उसका यही रहेगा। देखिए कैसे रहेगा, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ ना। यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे होगा, एक बिंदु यहाँ पे होगा, एक अल्प दूरी होगी यानी कि समान दूरी होगी दोनों के। पूरी दूरी कितने है आपका? 2l है। एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो इधर मान लो चाहे माइनस मान लो, चाहे इधर वाला माइनस मान लो, चाहे प्लस मान लो, ठीक है। अब देखिए, अब इसको ध्यान से समझना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, पहले तो ये जान लो आप। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। इसमें लिखेंगे क्या कि एक आवेश का परिमाण, जैसे एक आवेश का परिमाण तथा एक आवेश अगले आवेश के बीच के अल्प दूरी, एक आवेश दूसरे आवेश के बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को,
ये दोनों के गुणनफल, यानी कि इनकी दूरी जितनी है, इनकी दूरी कितनी है 2l है, तो इसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मैंने कोई एक आवेश माना और इनके बीच के गुणा कर दिया, वही क्या आ गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, मैं समझाऊंगा भी, एक बार मैं लिख के बता दूँ तब आपको समझाऊँ। लिखिएगा, यहाँ से लिख रहा हूँ ना, एक आवेश का परिमाण तथा एक आवेश अगले आवेश का बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या है, एक आवेश का परिमाण तथा एक आवेश अगले आवेश का बीच की जो दूरी है, इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे इसका देखिए P बराबर क्या होता है, Q × 2l। मैंने क्या बोला, एक आवेश ले लिया और बीच की दूरी को गुणा करा दिया, यही फॉर्मूला हो गया यार, इतना आसान है। मैंने बोला कि किसी आवेश के और उनके बीच के दूरी को गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। Q से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं सॉरी यार P से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं, ये बात याद रखना। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। क्या प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q क्या हो गया आपका, आवेश हो गया। 2l क्या है, बीच के अल्प दूरी है। ये सब क्यों बता रहा हूँ यार, ये सब न्यूमेरिकल के लिए काम आएंगे। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब मैं अगला हेडिंग अगले पेज में चलो देखते हैं। उतना मुझे उम्मीद है जितना मैंने अभी आप तक को बताया आप सबको उतना आ गया होगा। अब फिर आ गया है आपका अगला हेडिंग वैद्युत फ्लक्स। ये क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स कहाँ से आ गया, बहुत आसान है, आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही आसान। देखिएगा बढ़िया से एकदम मज़ेदार तरीके। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा हल्का से डायग्राम बना लेता हूँ ऐसे करके। अब यहाँ से अगर मान लेते हैं प्रति सेकंड में हमेशा एक न एक रेखा गुजर रहा है। प्रति सेकंड में गुजरने वाली जो काल्पनिक पृष्ठ से, ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ये काल्पनिक पृष्ठ है, से प्रति सेकंड गुजरने वाली, यानी कि हर एक सेकंड में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। ये जो गुजर रही है रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आई होप समझ में ज़रूर आया होगा। फिर से हम समझते हैं कि जो ये बना है डायग्राम, मैंने थोड़ा सा बताया कि इसमें से जो रेखाएं गुजर रही हैं प्रति सेकंड में, बहुत स्पीड से प्रति सेकंड में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जितनी भी संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आई होप समझ में ज़रूर आया होगा यार, बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जो ये प्रति सेकंड में जितनी भी रेखाएं गुजर रही हैं, इसी संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यार लिख लीजिए ऐसे, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से प्रति सेकंड गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं की संख्या, रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
समझ में आ गया। क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से प्रति सेकंड, हर एक सेकंड यानी कि गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि हर एक सेकंड में गुजरने वाली जितनी भी रेखाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी भी ऐसे आ सकता है कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। एक नंबर में पूछता है भाई, ठीक है, अदिश राशि है। मैंने बोला था ना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाला कवर कर रहा हूँ पूरा, तो 1 नंबर में पूछेगा, अदिश राशि है। ठीक है, और वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ये भी लिख लो। वैद्युत फ्लक्स को इससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। अब इसका जो फॉर्मूला होता है कि फाई बराबर, फाई ई कह सकते हैं या फाई भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। जब हटेगा ये तो क्या हो जाएगा हमारा, फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई ए कोस थीटा। बोलोगे भैया ये कैसे कोस थीटा आ जाता है, जब भी आपका लगा रहेगा वेक्टर और बीच में इंटू का निशान है तब कोस थीटा आ जाएगा। अगर गुणा का निशान है, क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो ये समझ जाना साइन थीटा तब आएगा। बस यही याद रखना, थोड़ा नॉलेज के लिए बता दिया हूँ। ठीक है, समझ में आया। अब अगला हेडिंग आ जाता है आपका गॉस की प्रमेय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, पढ़ना जरूरी इसको। गॉस की प्रमेय, गॉस का प्रमेय ये क्या है कि किसी भी, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर 2 नंबर में आपका आ जाता है तो ऐसे लिखिएगा गॉस का प्रमेय कि किसी बंद, अभी मैं समझाऊंगा, आ जाएगा आपको, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश किससे होता है, क्यू से। आवेश का 1/ε0 गुना हो जाता है, क्या है, किसी बंद पृष्ठ। मैं डायग्राम बनाने दो। चलो इसका जब मैं डेरिवेशन बताऊंगा, अगला वीडियो जो आएगा अगर कहेंगे तो मैं डेरिवेशन जब कवर करने लगूंगा तो उसमें मैं डेरिवेशन में इसको कवर करूंगा। ठीक है, डायग्राम बना के इसको थोड़ा सीख लो बस। सिर्फ क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अभी मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स बताया, यार ऊपर तो है यार। तो वैद्युत फ्लक्स किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। फाई से ना, तो फाई ई बराबर हो गया, देखिए कह रहा है कि कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश किसी प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। उसका 1/ε0 गुना मतलब गुणा मतलब क्या होता है, गुणा। तो क्यू गुणे 1/ε0। तो फाई ई बराबर हमारा क्या आ गया फाइनली, क्यू अपान ε0। यही तो था यार, मेन था। ठीक है, फाई ई बराबर क्या आ गया हमारा, क्यू इंटू 1/ε0 गुना है ना भाई। क्या रहा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना हो जाता है। 1/ε0 गुना कर दिया मैंने कि क्योंकि ये आवेश है, आवेश का 1/ε0 गुना कर दिए। फाई ई आपका वैद्युत फ्लक्स है, क्यू आपका आवेश है, पता ही है। आई होप समझ में जरूर आया होगा यार। मैं यहाँ तक जो भी बताया, जितने भी हेडिंग बताया, लगभग मैंने बताया है 8-9 हेडिंग बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, सिर्फ एक आख हेडिंग छोड़ के। तो प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़िएगा, और जो इसमें बच रहा है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कम है, उसको मैं अगले वीडियो में अगर आप सब कहेंगे कवर कर दूंगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करता हूँ। इसके बाद आपका 7-15 पे मैथ स्टार्ट है, जाके देख लीजिएगा। फिर उसके बाद केमिस्ट्री का वीडियो चलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तो पहुँचे। जाओ, फोड़ो, बाय।